ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सामान्य प्रबंधन की सीरीज नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड से टेस्ट सीरीज अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो प्ले लिस्ट में जाकर उन दोनों टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं। और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आज टेस्ट सीरीज 3 की। हमने जो वादा किया है दोस्तों कि हमने लगभग जो एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ है, हमने एग्ज़ाम के टाइम तक जो वादा किया है कि 500 क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे लगभग 20 से 25 टेस्ट सीरीज में। तो आइए उसी सीरीज के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आज सामान्य प्रबंधन की सीरीज नंबर 3 की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को वक्त पर बर्बाद करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नियोजन के कौन कौन से अंग हैं। देखिए हमने इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है नियोजन वाला, और इसके अलावा संगठन से भी कुछ क्वेश्चन लिया है और फर्स्ट चैप्टर से भी कुछ लिया है क्वेश्चन, है ना। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको ध्यान से लगाना है इन क्वेश्चनों को, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात की जा रही है, नियोजन के कौन कौन से अंग हैं। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, नियोजन के हमने अंग पढ़ा है दोस्तों। नियोजन के अंग आप सभी जानते हैं कि नियोजन यानी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, और नियोजन क्या है, आपका प्रबंध का एक कार्य है। विशेष रूप से याद रखिएगा, यानी नियोजन यानी योजना, और योजना मीन्स याद समझिए कि प्लानिंग की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लानिंग की बात कर रहे हैं। और नियोजन का प्रमुख अंग क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हमने बताया था कि नियोजन का जो प्रमुख अंग होता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्या होता है, उद्देश्य। तो नियोजन का कौन सा अंग है, यहाँ पर याद रखिएगा सारे के सारे अंग है, देख पा रहे होंगे आप। देखिए यहाँ पर नियोजन के हमने 8 अंग पढ़े हैं, जैसे कि उद्देश्य, नीतियाँ, विधि, और इसके अलावा आपका कार्यक्रम, बजट, परियोजना और रचनाएं। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके नियोजन के अंग हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है किस अंगों की, यहाँ पर टोटल अंगों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से अंग हैं यहाँ पर, तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपके तीनों के तीनों राइट हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। उद्देश्य जो नियोजन का है वो प्राथमिक अंग है, याद रखिएगा, प्राथमिक भाग है, याद रखिएगा नियोजन का। उद्देश्य के बिना प्लानिंग फेल रहेगी, विशेष रूप से याद रखिएगा। प्लानिंग आप यूँ समझिए, टारगेट को लेकर ही प्लानिंग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कब करना है, तो ये तो फिक्स होना चाहिए ना, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो उद्देश्य सबसे पहला प्राथमिक अंग है इसका, याद रखिए, नियोजन का। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके नियोजन के अंग हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा आपको। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बजट है एक, यानी बजट क्या है आपका दोस्तों। निश्चित समय के लिए होता है बजट, या अनिश्चित समय के लिए होता है, या अनंत समय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे होंगे आप, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तो आंसर करना है आपको। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बजट आप सभी जानते हैं कि आय और व्यय का ब्यौरा होता है बजट में। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के रिगार्डिंग ही आपको आंसर टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर निश्चित समय के लिए होता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्या हो जाएगा, बजट एक क्या है, बजट एक निश्चित समय के लिए होता है दोस्तों, याद रखिएगा। बजट भविष्य के लिए पेश किया जाता है, ना कि भूतकाल के लिए। तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि बजट जो होता है वो भविष्य के लिए पेश किया जाता है, ना कि भूतकाल के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत किसने दिए हैं, आप सभी जानते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो सिद्धांत दिए हैं दोस्तों, ये दिए हैं ये देख पा रहे होंगे, F.W. टेलर। F.W. टेलर काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, याद रखना है आपको। F.W. टेलर ने जो दिया है आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत दिए हैं, इन्हीं को वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रवर्तन कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डबल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, याद रखिए, पूछा जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर पोस्ट कॉर्प फॉर्मूले में ओ का क्या अर्थ होता है। देखिए इसके पहले वाले हमने टेस्ट सीरीज में पोस्ट कॉर्प फॉर्मूले की बात की थी, उसको डिस्क्राइब करके भी बताया था। तो आप आई होप ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल टिक कर पाएंगे आसानी से। जो आपका पोस्ट कॉर्प फॉर्मूला है, जिसमें से ओ का अर्थ बताना है आपको। देखिए ये फॉर्मूला दिया किसने था, आप कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ पर बात की जा रही है ओ मीन्स यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऑब्जेक्शन पहले नंबर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑर्गेनाइजिंग देख पा रहे होंगे, ओपनिंग देख पा रहे होंगे। देखिए इसके अगर राइट ऑप्शन की हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, याद रखना होगा। ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नियोजन।
नियोजन का द्वितीय चरण किसे कहा जाता है? देखिए नियोजन की हमने पहले प्रथम चरण की बात की है। प्रथम चरण कौन सा होता है आपका? देखिए नियोजन का जो प्रथम चरण होता है, जिसके बगैर प्लानिंग क्या होती है? निष्क्रिय होती है, कुछ भी नहीं है, प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो नियोजन का प्रथम चरण क्या होता है आपका? उद्देश्य होता है। आप सभी जानते हैं कि उद्देश्य प्रथम चरण होता है। उद्देश्य क्या होता है आपका? प्रथम चरण होता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण याद रखिएगा, पॉलिसी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? बी विल बी राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि नियोजन का जो प्राथमिक अंग होता है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है, टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। क्लियर है? और यहाँ पर बात की जा रही है द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण में क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर लगाइएगा आप लोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लाया गया था? तो विशेष रूप से याद रखिए, ऑप्शन आपके सामने जैसा कि देख पा रहे होंगे 1951, 1953, 1947 और 1986। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो जैसा कि देख पा रहे होंगे ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1986 में क्या लाया गया था आपका? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूथर गुलिक का संबंध किस देश से है? लूथर गुलिक जो थे एक विशेष रूप से एक बहुत बड़े प्रबंधकार थे और इन्हें पोस्ट कॉर फार्मूले की रिसर्च किया है। पोस्ट कॉर फार्मूला जो है वो दिया है इन्हीं प्रबंधन के लिए। क्लियर है? तो बहुत बड़े प्रबंधकार थे। इनका जन्म ये संबंध पूछा जा रहा है यहाँ पर, किस देश से संबंध रखते हैं लूथर गुलिक? देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओसाका जापान में इनका जन्म हुआ था, यानी जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूथर गुलिक का संबंध किस देश से है दोस्तों? याद रखिएगा जापान से है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? यानी हम किसी संगठन की बात कर रहे हैं, किसी कंपनी की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। उसमें जो कर्मचारी रहते हैं किसी कंपनी में, उसके कौशल यानी स्किल्स कैसे बढ़ती है दोस्तों? स्थानांतरण से या प्रवेशन से या फिर प्रशिक्षण से या विकास से? तो देखिए आप बिल्कुल ही जनरली आंसर दे पाएंगे क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए आपको कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ पर स्किल्स कैसे बढ़ेगी दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि स्किल्स आपकी बढ़ेगी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग से, क्योंकि जब कर्मचारियों को ट्रेनिंग मुहैया करवाई जाएगी कंपनी द्वारा, तभी उसकी स्किल्स क्या हो पाएगी? डेवलप हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, नियोजन होता है। नियोजन मीन्स दोस्तों याद रखिए, नियोजन मीन्स प्लानिंग, यानी प्लानिंग मीन्स योजना, यानी प्लान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो नियोजन जो होता है किसके लिए करते हैं हम? भूतकाल के लिए करते हैं, भविष्यकाल के लिए करते हैं, वर्तमान के लिए करते हैं। देखिए इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन में चर्चा की थी नियोजन के बारे में कि किसके लिए किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की नियोजन होता है। तो नियोजन जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, वो हमेशा किसके लिए होता है? भविष्यकाल के लिए होता है, ना कि वर्तमान या यूँ समझिए कि भूतकाल के लिए नहीं होता है। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लानिंग किसके लिए करते हैं हम? फ्यूचर के लिए करते हैं। आप सभी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं ना कि आप पटवारी बनेंगे, तो क्या होती है प्लानिंग कब करते हैं हम? फ्यूचर के लिए करते हैं ना, है ना। क्योंकि भूतकाल के लिए कौन प्लानिंग करेगा आपको, है ना। कोई प्लानिंग नहीं होती है। नियोजन जो होता है, प्लानिंग जो होती है वो भविष्यकाल के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। नियोजन है, नियोजन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही तर्कशील क्वेश्चन है। आप अगर तर्क से सोचेंगे बिल्कुल आंसर लगा पाएंगे। जनरली क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, लॉजिकली क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर नियोजन की बात कर रहे हैं। नियोजन क्या है? आवश्यक है, अनावश्यक है या समय की बर्बादी है? ऑप्शन डी भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है, धन की बर्बादी। तो नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या है? इनमें से ऑप्शन टिक करना रहेगा। देखिए जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपके सामने आपके जो ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन में ही टिक करना होता है। ऑप्शन के बाहर नहीं जाना होता है, ना ही आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर आंसर आपको करना होगा। देखिए यहाँ पर बात करें राइट आंसर की, दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा आपका। क्या हो जाएगा? आवश्यक है। नियोजन प्रत्येक काम के लिए, अगर आप फ्यूचर में आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, कोई बड़ा प्लान करना चाहते हैं, किसी बड़े टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, तो प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिएगा प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है, यानी आपका नियोजन या प्लानिंग या जो भी योजना है वो कंपलसरी तो आवश्यक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए दोस्तों, एक अच्छी योजना होती है,
एक अच्छी योजना होती है, विशेष रूप से याद रखिएगा, योजना की बात कर रहे हैं, यानी प्लान की बात कर रहे हैं। तो एक अच्छी योजना क्या होती है? खर्चीली होती है, समय लेने वाली होती है, लोचपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखकर ही आपको टिक करना है। हमने बताया नहीं कि ऑप्शन के बाहर आपको सोचना भी नहीं है, जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए ना उन्हीं में से आपको टिक करना है। ऑप्शन ही आपके माई बाप हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका? एक अच्छी योजना क्या होती है आपकी? लोचपूर्ण होती है। लोचपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, लोचपूर्ण होती है आपकी एक अच्छी प्लान जो होता है ना, लोचपूर्ण। लोचपूर्ण जो होता है, लोचपूर्ण जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब बदलाव किया जा सके किसमें? आपके प्लान में। क्लियर है? संशोधन वगैरह किया जा सकते, तो विशेष रूप से याद रखिएगा लोचपूर्ण है ना, यानी लचीला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नीति निर्धारण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है नीति निर्धारण कार्य की। नीति निर्धारण कार्य है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, नीति निर्धारण जो कार्य है वो किस स्तर का कार्य है, आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों। याद रखिएगा नीति निर्धारण कार्य किस स्तर का है। देखिए पहला जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों का है, या मध्य स्तरीय प्रबंधकों का है, या फिर निम्न स्तरीय प्रबंधकों का है। तीनों में से आपको ऑप्शन क्लिक करना रहेगा। देखिए नीति निर्माण यानी हम पॉलिसी की बात करें तो जो पॉलिसी बनाने का जो कार्य होता है ना दोस्तों, याद रखिएगा वो उच्च स्तरीय प्रबंधकों का होता है। किसका होता है? उच्च स्तरीय प्रबंधकों का होता है। तो राइट ऑप्शन लगाइए इसका, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। नीति निर्धारण जो होता है ना, जो पॉलिसी बनाना होता है दोस्तों, पॉलिसी जो होती है वो उच्च स्तरीय के जो प्रबंध होते हैं ना, सीईओ फाउंडर वगैरह जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं, ये पॉलिसी बनाने का काम करते हैं दोस्तों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वानुमान से क्या आशा है? पूर्वानुमान यानी पूर्व में भविष्य को लेकर चिंतन करना क्या कहलाता है? पूर्वानुमान ही कहलाता है, नियोजन कहलाता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूर्वानुमान से क्या आशा है, यानी पूर्वानुमान से क्या आशा है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा यहाँ पर बात की जा रही पूर्वानुमान से क्या आशा है? नियोजन, संगठन, भविष्य में झांकना, इनमें से कोई नहीं। यानी चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इस पे से इनमें से ही आपको टिक करना रहेगा। देखिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो आपका पूर्वानुमान क्या कहलाता है? भविष्य में झांकना। भविष्य में झांकना ही क्या कहलाता है आपका? भविष्य में झांकना ही पूर्वानुमान कहलाता है। तो विशेष रूप से याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब तो देखिए यहाँ पर नियोजन एक प्रक्रिया है। नियोजन एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है आपकी? ऑप्शन आपके जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बौद्धिक, सतत, गतिशील, कैसी प्रक्रिया है नियोजन? नियोजन किस टाइप की प्रक्रिया है दोस्तों? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ना, ऑप्शन से ही आप लोग बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे क्या है। देखिए जो नियोजन होता है ना दोस्तों, बौद्धिक तो होता ही, क्लियर है, तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि बिना बुद्धि के कुछ तो होता नहीं। प्लानिंग बनती कैसे है? बुद्धि का ही यूज करना पड़ता है ना। सतत यानी कंटिन्यूटी होती है, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें ये गतिशील तो प्रक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है? नियोजन एक बौद्धिक है, सतत है, गतिशील है, तीनों ऑप्शन राइट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सर्कल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में एक प्रबंधक में कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम बनाता है? कौन सा जो कौशल है जो कर्मचारियों को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है? तो अंतर व्यक्तित्व याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो है ना, टेक्निकल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ना विपणन है, या मार्केटिंग की बात की नहीं कर रहे हैं, ना ही विक्रय की बात कर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सी लगाइए ऑप्शन अंतर व्यक्तित्व, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो झंडा सीरीज़ है ये तब तक चलेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि हमने जो वादा किया है लगभग 500 क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने का वादा जरूर पूरा किया जाएगा आपको। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं है, ये ओरिएंटेड क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और ये समझिए लीजिए कि इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको कुछ फैक्ट भी बताए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन लगाकर आगे बढ़ना ही हमारा ये नहीं है कि हम क्वेश्चन लगाकर आगे बढ़ जाएं। हम बेसिकली अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्टली बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर है?
निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है। देखिए अमूर्त का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको यही पता होना चाहिए कि क्यों अमूर्त का मतलब क्या होता है। अमूर्त मतलब होता है, याद रखिएगा, जो दिखाई नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो दिखाई नहीं देता वो क्या होता है दोस्तों, अमूर्त होता है। तो विशेष रूप से याद रखिए निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है। यहाँ पर देखिए अब कौन सा क्या दिखाई नहीं देता, देखिए शब्दों में थोड़ा सा गौर करना होगा दोस्तों। क्या दिखाई नहीं देता, क्या टेक्नोलॉजी दिखाई नहीं देती, प्रौद्योगिकी, मशीनरी दिखाई नहीं देती आपको, कच्चा माल। बताइए इसमें से क्या ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका, प्रौद्योगिकी, मशीनरी, कच्चा माल, पूंजी। देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर अमूर्त वाला। देखिए इसमें राइट आंसर की बात करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा अमूर्त कौन सा है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा प्रौद्योगिकी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देखिए लाभ प्रदाता सूचकांक को क्या कहा जाता है। लाभ प्रदाता सूचकांक क्यों, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्यवस्था का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपसे पूछा जाएगा कि व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा जो व्यवस्था का जो सिद्धांत है दोस्तों, याद रखिएगा ये हेनरी फ्यूल जो हैं ये प्रबंध का जनक जिसे कहा जाता है, ये क्या है, व्यवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इन्होंने अगर हम बात करें तो हेनरी जो फ्यूल थे विशेष रूप से याद रखिए इनका ये मानना था कि सुपरवाइजर, अगर ये कंपनी जो होती है उस कंपनी में कई लेवल के लोग होते हैं विशेष रूप से याद रखिए, लेकिन उनके लिए क्या होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, सिटिंग प्लान होना चाहिए बैठने के लिए। सुपरवाइजर होता है तो उसके लिए सिटिंग प्लान अलग होना चाहिए, है ना, सभी के लिए बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था होना चाहिए, कर्मचारियों के लिए अलग विभाग होना चाहिए, एचआर है तो उनके लिए अलग होना चाहिए। इनका ये मानना था हेनरी फ्यूल साहब का, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ पर हुआ था। क्लियर है। तो इस 18 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी फ्यूल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। देखिए सहयोग ना कि टकराव, विशेष रूप से याद रखिए सहयोग ना कि टकराव। ये सहयोग ना कि टकराव सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, सिद्धांत ये प्रस्तुत किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सिद्धांत से थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। सहयोग ना कि टकराव, ये सिद्धांत जो दिया है ना विशेष रूप से याद रखिएगा टेलर साहब ने दिया है। टेलर साहब जिसे आप FW टेलर के रूप में जानते हैं, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, है ना, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। इन्होंने बोला है कि टकराव, सहयोग ना कि टकराव, हमको सहयोग करना चाहिए, आपसी सामंजस्य बैठाकर रखना चाहिए, तालमेल बनाकर रखना चाहिए कंपनी में, है ना। टकराव नहीं करना चाहिए कि आप अपर लेवल के हैं आप दूसरे लेवल के हैं। तो इनका मानना था, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। तो इनका मानना क्या था कि अधिकारी और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है ना। इन दोनों में टकराव की भावना नहीं होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का नाम याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है, यानी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी हैं अभी तक कितनी, 1947 यानी देश आज़ाद होने के बाद अभी तक कितनी जो आपकी योजनाएं हैं यानी औद्योगिक जो नीतियाँ हैं वो कितनी घोषित हो चुकी हैं, ये पूछा जा रहा है। नंबर आप देखिए यहाँ पर नंबर 6, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 1948 में, कब, 1948 में, देखिए यहाँ पर 1948 में पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी। और इसके अलावा अगर नई औद्योगिक नीति की बात करें तो याद रखिएगा 1991 में, 1991 में छठवीं औद्योगिक नीति, जिसे आप नई औद्योगिक नीति के रूप में जानते हैं। क्लियर है। चलिए तो इस वीडियो को हमने डिस्क्राइब, यानी अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन जो फैक्ट बनते थे, तमाम प्रश्नों की चर्चा की है और तमाम फैक्टों की चर्चा की है जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जी हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन करें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।